सुबह सुबह बनाया ब्लैक टी क्योंकि गला थोड़ा सा आलमंड्स रात को भिगो के रखे थे तो उसको मैं पील ऑफ कर रही थी। ठंड के मौसम में ये भी खाना जिन कर रही हूँ, साथ ही साथ बेबी को खिला रही हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है, दिमाग में रहे यही चाहती हूँ। बुक का कवर शो कीजिएगा तो मैं आप यही क्वेश्चंस आएंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हो मुझे? और इसके बाद मैंने टेस्ट सॉल्व कर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सुजाता और मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ मैंने सुबह सुबह बनाया ब्लैक टी क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब जैसा लग रहा था, तो मैंने सुबह सुबह बनाया ब्लैक पेपर डाल के और गले को बहुत राहत मिला। इससे बहुत अच्छा लगा, पीने के बाद फ्रेश फील हुआ। उसके बाद दिन की शुरुआत हो गई और चीज़ों में, कामों में, तो वो मैं करना स्टार्ट कर दी। यहाँ मैंने आलमंड्स रात को भिगो के रखे थे तो उसको मैं पील ऑफ कर रही थी। ठंड के मौसम में ये भी खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हम खुद अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर फैमिली को भी देखना है, साथ साथ पढ़ाई भी करना है। तो ये सब करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और खुद का हेल्थ अच्छा रखना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए, फिर आप किसी और का ख्याल रख सकते हो या फिर और चीज़ें कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और यहाँ देखिए मैं रिवीजन कर रही हूँ, साथ ही साथ बेबी को खिला रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा नहीं देती है कुछ करने। उसको पहले किसी चीज़ में इंगेज करती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं थोड़ा उसको टैब दे देती हूँ, कुछ करके इंगेज करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ना। आई नो ये अच्छा नहीं है, बट आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, इसीलिए मुझे ये करना पड़ता है। और यहाँ मैं रिवीजन कर रही थी एसएसटी में मैंने हिस्ट्री किया, क्योंकि सर अभी पढ़ा रहे हैं वही चैप्टर। ये क्लास 7 की हिस्ट्री है और जो आप नोट्स देख रहे हो ना, वो पिछले साल मैंने एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज़ से बनाया हुआ नोट्स था, वो मैं देख रही थी और वो पढ़ रही थी। ये बहुत हेल्पफुल है, आपको टाइम मिले तो ज़रूर देख लिया कीजिए। और साथ ही साथ मैंने इसका चैप्टर भी निकाल लिया और जो भी था मैं वंस गो थ्रू कर रही थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अगर दिमाग में रहेंगे तो ठीक है। स्पेशली ये मैप्स जो होते हैं ना, वो दिमाग में रखना होता है, तो थोड़ा बहुत देख रही थी इसको और साथ ही साथ पढ़ भी लिया मैंने। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 आवर लगे मुझे इसको रीड करने के लिए, बट चीज़ें दिमाग में रहे यही चाहती हूँ। मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ और क्योंकि नर्वसनेस के कारण। फिर लंच हुआ, आज सैटरडे था तो खिचड़ी बनाया था मैंने। दोस्तों, आपके कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू। एक फ्रेंड ने बोला था कि मुझे आप अपने बुक का कवर शो कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को ये बुक का कवर शो कर रही हूँ, जो कि अरिहंत का बुक प्रैक्टिस सेट है, इसमें 15, तो वो मैं ये सॉल्व करती हूँ। सॉरी, ये बुक ना थोड़ा सा फट चुका है, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं तो एक भी चीज़ सही नहीं रहती। तो वही हाल मेरे बुक्स के साथ उसने किया है, मेरी डॉटर ने ये हाल किया है मेरे बुक का। और इसमें ना 15 सेट्स हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसमें 9 इयर्स के क्वेश्चंस हैं। मैंने पिछले साल इसको परचेज़ किया था और इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। दोस्तों, PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस आएंगे उसी से रिलेटेड। PYQs जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो हमें इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसी को सबसे अच्छे से क्लियर कर लेंगे हम तो बहुत हेल्प मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, पर हम कम समय में कितना कुछ कर सकते हैं वो अब हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम बहुत अब कम है। किसी के पास नहीं होता इतना टाइम कि बुक्स पढ़ पाए, क्योंकि और भी चीज़ें हैं लाइफ में, कोई कंफ्यूज भी हो जाता है। तो उन सब के लिए एक ही चीज़ कहूँगी कि आप 5-6 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के कुछ वर्क नहीं करेगा। आपको किस समय पे क्या करना है ये आपको पता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। स्ट्रैटेजिकली आप काम करोगे कि हाँ इतना समय में मुझे ये चीज़ करना है, तो बहुत कुछ कवर कर लोगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, PYQs कीजिए। और जो भी वीडियोज़ हैं इम्पॉर्टेंट, सनी सर का मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही सजेस्ट करूँगी। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर जो भी नए देख रहे हैं प्लीज़ उनके वीडियोज़ देखिए, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। SST का स्पेशली
और अदर क्लासेस के लिए भी आपको जिनका वीडियो अच्छा लगता है आप उनका देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का, कह रही हूँ ना, सब अलग अलग होता है। मुझे किसी का अच्छा लगता है, आपको किसी का अच्छा लगता होगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए। बट ज़्यादा वीडियोस पे मतलब अलग अलग चीज़ों पे मत भागिए, एक चीज़ पे फोकस्ड रखिए और स्ट्रेटजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। बहुत जल्दी से सब चीज़ें हो जाएंगी। और बी पॉजिटिव, आप कर सकते हो, पॉजिटिव रहिए, खुद को पुश कीजिए, सब हो जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। यहाँ मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मार्क्स भी शेयर कीजिएगा। कम आए या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क पड़ रहा है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितनी ही गलतियाँ करेंगे हम उसी से ज़्यादा सीखेंगे। तो इसी वजह से, और फ्रेंड्स कुछ भी बुरा लगा हो तो सॉरी, मैंने सजेशन दिया, बस मेरे अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। इससे अगर किसी को भी हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैंने टेस्ट सॉल्व करने के बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस किया। यहाँ बेबी परेशान कर रही है, उसको डिस्ट्रैक्ट किया मैंने, उसके बाद क्लासेस किया। तो मेरा दिन ऐसे बीतता है। और रूटीन शेयर करने के लिए एक फ्रेंड ने बोला था, मेरा कुछ भी फिक्स नहीं होता, पर इतना ज़रूर करती हूँ कि हर दिन एक टेस्ट सॉल्व करती हूँ। साथ ही साथ ऑनलाइन के क्लासेस 4 जो भी CDP के लैंग्वेजेस के होते हैं वो अगर नहीं कर पाती हूँ तो उसको नेक्स्ट डे फिर करती हूँ, तो ऐसे चलता है। पर ये ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ या कभी रिवीज़न तो हर दिन करती हूँ 1 से 2 घंटे टाइम में। कभी हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया, ऐसे चलता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। दिल से थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।